कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और मैं इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बड़े भाई साहब ढींगरा सर का, रेड क्रॉस की पूरी टीम और हमारी इंडियन ओवरसीज़ बैंक की सभी सदस्य, क्षेत्रीय कार्यालय RM साहब, और हमारे जो माननीय और सम्माननीय जो ग्राहक हैं, ग्राहक बंधु ने आके भी बहुत प्रोत्साहन दिया है। सभी का बड़ा सहयोग रहा है। इस टाइप के प्रोग्राम ज़रूरत है देश में, क्योंकि हमने कोविड सेकेंड फेज़ में ये फेस किया है कि उस समय ब्लड की बहुत कमी थी देश में। अगर हम लोग हर 3 महीने में भी एक ऐसा कैंप लगा के ब्लड डोनेट कर लें तो काफ़ी मात्रा में हम लोग जो ब्लड की जो क्राइसिस है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसमें आप सबका बहुत बहुत सहयोग रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर, युवाओं को क्या मैसेज देंगे जो आजकल कुछ लोग हैं जो ब्लड डोनेट करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे आप? युवाओं को यही मैसेज है कि कुछ भ्रांतियां हैं हमारे समाज में कि ब्लड देने से वीकनेस आती है। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है मैं अभी शायद 10 या 12 बार दे रहा हूं ब्लड, और जब भी हम ब्लड देते हैं तो हमारे बॉडी को एक नया काम मिल जाता है, हमारे सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उसकी वजह से हमें अलग से जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा शरीर 24 घंटा काम करता रहता है, नए सेल्स होते हैं, नई स्फूर्ति आती है, अच्छा लगता है। और इससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता। हमें लगता है कि जब तक कोई ऐसी नई तकनीक नहीं आती कि खून का निर्माण हम इंसानी शक्ति ना कर पाए, तब तक हमें ये दान करना ही होगा। ये महादान है। और मैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों के बिना ये कैंप साकार नहीं होता। थैंक यू सर। आपने आज ब्लड डोनेट किया है और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आई थी ब्लड डोनेट करने, बट किसी में हीमोग्लोबिन कम निकला, किसी में मतलब कुछ, तो वो नहीं दे पाए। आपने अभी ब्लड डोनेट किया, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लगा, और इस एक बारी पहले भी मैंने ट्राई किया था तो मेरा हीमोग्लोबिन कम था, तो मैं इसीलिए अभी यही सोच रही थी इस बारी भी कम ना निकले और मैं ना दे पाऊँ तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा। पर इस बारी मेरा हीमोग्लोबिन ठीक निकला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आज के दिन देना तो स्पेशल बहुत ही बढ़िया बात है। आप महिलाओं को क्या मैसेज करेंगे कि अपने आप को फिट रखें और ब्लड डोनेट करके रहें? महिलाओं को मैं यही बोलूँगी कि ब्लड देने से कोई भी बॉडी में कमी नहीं होती है और वो कंटिन्यू बढ़ता रहता है। आप आगे बढ़िए, ब्लड दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को ब्लड मिलेगा, उसकी सेहत ठीक होगी। बस यही मैसेज देना चाहूँगी। थैंक यू सर। आज आप भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? मैम, मैं अपने इंडियन ओवरसीज़ बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक ऑफिसर एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ कि आज जो यहाँ पे कैंप हम लोग लगा पाए सारे लोगों के सहयोग से। मैं अपने लाइफ में पहली बार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि ब्लड डोनेट जो है, एक रक्तदान करना जो सबसे महादान कहा जाता है, कि वो मैं आज अपनी लाइफ में पहली बार ही कर रहा हूँ। और यही चीज़ आगे करता रहूँगा, और अपने सभी साथियों को कहूँगा, अपने बैंक के सभी साथियों, कि आगे भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और आगे जब भी हम ये कार्यक्रम करें तो इसमें ज़रूर आके शामिल हों और ब्लड डोनेट करें। थैंक यू सर। आज आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 59 है। सर, आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं और कुछ लोग मतलब सोचते हैं कि हम थोड़ा उस 50+ हो गए तो ब्लड डोनेट नहीं करते हैं। आप 59 की हो चुके हैं, फिर भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज करेंगे? मैसेज मेरा ये है कि मेरी को तो शुरू से मैं 1986 से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ रेगुलर, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, कोई वीकनेस नहीं आती। मैं तो आपके सामने हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो ट्रेनिंग भी कराटे का ब्लैक बेल्ट हूँ, तो ट्रेनिंग भी अच्छी करता हूँ, तो उससे तो फ़ायदा ही होता है बॉडी को। ये तो वेस्ट ब्लड है, और अगर डोनेट करेंगे कल को किसी के काम आएगा तो ये तो किसी अच्छे फ़ायदे की बात है। अच्छा ही है ये ब्लड डोनेट, सबको करना चाहिए। थैंक यू सर। बस आज़ादी की खुशी थी, और साथ में हमारी इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। एक अच्छे स्पिरिट में हम सारे ऑफिसर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, पॉजिटिव हाईली स्पिरिटेड, एंड थैंक यू हम सभी को बहुत अच्छा लगा। आ जाता है।
जो भी ज़रूरतमंद है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ताकि कोई भी मतलब लड़की मिले तो किसी का कोई नुकसान ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें और लोग आज आपने 15 अगस्त से ब्लड डोनेशन का कैंप लगवाया अपने बैंक में, और आपके बैंक स्टाफ ने भी बहुत लोगों ने ब्लड डोनेट किया। तो आपको मतलब किसने ऐसे प्रेरित किया कि बैंक में ऐसे कैंप लगाना चाहिए? क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि कुछ जो गवर्नमेंट लोग होते हैं वो थोड़ी इन चीज़ों से दूर रहते हैं कि बाइट नहीं देनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर आज 15 अगस्त के दिन आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे लोगों से? इसके लिए मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यह यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने उनके आने के बाद हमारे देश में एक कल्चर हमारा ऐसा हो गया कि देश के प्रति लगाव, जुड़ाव, प्रेम बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा लग रहा है। उनके आशीर्वाद से हर घर तिरंगा, बैंकों के जितने प्रोग्राम हुए हैं हमारे समाज के, देश के, हमने किए हैं। सर से हमें ये प्रेम मिली है कि हम अपने देश के लिए जितना करें उतना कम है। तो हम लोगों ने ये सोचा क्यों ना हम सभी मिल के हमारे प्रांगण में आप सबके सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए। जो लोग रक्तदान करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले कोविड में देखा है ये कई लोगों को रक्त ना मिल पाया, और रक्त ना होने की वजह से कई लोगों ने अपनी ज़िंदगियां गंवाई है। ताकि आगे हमारे देशवासियों को, हमारे समाज को इन परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैडम हम लोगों ने ये ब्लड डोनेशन वो कैंप का आयोजन किया है। उसके लिए मैं हमारे मीडिया के प्रभारी ढींगरा साहब, रेड क्रॉस सोसाइटी, हमारे ऑल इंडिया बैंक कॉन्फेडरेशन, इंडियन ओवरसीज़ बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, इंडियन ओवरसीज़ बैंक जिसके बैनर तले ये सारे एक हुए और सबके एसोसिएशन में ये काम हुआ, मैं सबका, हमारे आनिम साहब का भी तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सर। जैसा कि आप लोग को पता है कि देश 76वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी की। 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसको एक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पे देश भर में मनाया जा रहा है। तो इस पावन अवसर पे हर देशवासी को कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए देश के उस लिए। और हम लोग ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से एक रक्तदान शिविर लगाया है और अनुरोध किया है सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें आज। तो हर देशवासी को इसी तरह कुछ ना कुछ करना चाहिए इस विशेष पावन अवसर पर। मानवता की सेवा करने के लिए है और हमारा उद्देश्य यही है कि हम अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप करें। आज 75 वर्षगांठ के ऊपर जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जो हमारे पूर्वजों ने मतलब आज़ादी के लिए अपनी जान और खून दिया है, तो हम मान जो है क्यों ना आज भी मतलब खून दे करके उन मरीजों की जान बचाएं जो बहुत ही मतलब जो है ऐसी स्थिति में है, क्योंकि ब्लड का कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इसी के तहत जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। रेड क्रॉस के हमारे सभी साथी यहाँ मौजूद हैं और रेड क्रॉस और बैंक ने मिलकर के ये कैंप लगाया है, जिसमें हमारे ढींगरा जी का, आप लोगों का और हमारे बैंक मैनेजर वगैरह का बहुत बड़ा सहयोग रहा। और हम चाहते यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी ओकेजन हो, चाहे वो कोई भी डे हो, उस पर हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं ताकि लोगों में जागरूकता भी पैदा हो तथा जो खून की कमी है उसको भी हम पूरी कर सकें और अपने आप को हम आज़ादी में आज के दिन सम्मिलित करते हुए कि हम ऐसा नहीं कि वो जो पूर्वज थे उन्होंने खून दिया, हम भी खून दे सकते हैं। इसी तरीके से हम लोगों को जागरूक किया है और हम जो कोशिश है हमारी कि इस कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपना जो है ब्लड डोनेशन कराएँ। और हम सभी से भी, पूरे देशवासियों से भी अपील करेंगे
कि अपना चाहे कोई बर्थडे मनाए या कोई और भी चाहे मतलब जो है मैरिज एनिवर्सरी मनाए, तो उस पर जो है डोनेशन का एक कार्यक्रम रखे तो आपको बहुत जो है अपने अंदर भी एक भावना पैदा होगी और दूसरे अपने आप को भी एक शांति मिलेगी। मैं इसी के साथ सभी देशवासियों को अपनी तरफ से और आज यहाँ जो भी डोनर है उनको मतलब बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से हमारे कैंप लगेंगे। हमारे रेड क्रॉस के सदस्य यहाँ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन हैं, कोषाध्यक्ष महोदय हैं, हमारे वर्मा जी हैं, हमारे राणा जी हैं और ढींगरा जी और आपको हैं ही रेणु जी। मैं फिर से हम सभी मिल करके जितने भी मान्यता सेवा हो सके रेड क्रॉस की, हम रेड क्रॉस तत्पर रहेंगे। ब्रांच मैनेजर हमारे जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कई रोज़ से आप मान लें चिंतित थे कि किस तरीके से इस कैंप को अपनी ऑर्गेनाइज करें और इन्होंने जो है पूरे तौर पे अपने कर्मचारियों को जागरूक किया और आज का ये कैंप जो है वो आपके भी प्रयास से बहुत सक्सेसफुल रहेगा, मैं ये समझता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर। और आज तुम्हारे तो आपके चैनल को और आप लोगों को भी 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने और ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन ने एक कंबाइंड जॉइंट वेंचर रखा है ब्लड डोनेशन का, और जैसे कि आज का बहुत पावन दिन है और आप ये मान के चलेंगे 15 अगस्त जो है देश में सर बच्चे से लेकर हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर लोग को मनाता है। तो हमने आज ठाकुर जी के और हमारे सहयोग से बहुत बढ़िया एक प्रोग्राम रखा गया है रक्तदान का। रक्तदान शिविर के लिए भी हमारी टीम ने पूरा सहयोग किया है, सब बहुत बढ़िया तरह से हो रहा है। और ये दिन जो हमने चुना है देश की आज़ादी का दिन है, किसी की जान बचाने के लिए रक्तदान भी एक आज़ादी होती है। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको रक्तदान में सहयोग भी करना चाहिए। एसोसिएशन हमारी है तो एसोसिएशन का यही काम नहीं है कि स्ट्राइक किए जाए या कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए। हमारा काम ये होता है कि एक एक व्यक्ति की रक्षा की जाए, जिंदगी की रक्षा की जाए। धन्यवाद। जैसे अभी महिला भी ब्लड डोनेशन करना चाहती है, पर कभी कभी क्या देखा जाता है कि उनके अंदर ब्लड की कमी पाई जाती है तो कर नहीं पाती। तो ऐसे में महिला को क्या बोलेंगे कि वो अपने आप को कैसे स्वस्थ रखे जिससे वो ब्लड डोनेशन करता है? देखिए, महिलाओं के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं जिसकी वजह से बहुत सी कंस्टेंस ऐसी होती है कि वो ब्लड डोनेट नहीं करती। जैसे कि अगर एक लेडी ब्लड डोनेट करना चाहती है बट शी इज प्रेग्नेंट, तो वो नहीं कर सकती है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो हम इसलिए नहीं कर पाते। हम क्या फैमिली की तरफ इतना ध्यान देते हैं। आजकल तो जो लेडीज़ हैं वो जॉब भी कर रही हैं, तो उस समय क्या होता है कि वो उनको वर्क लाइफ बैलेंस बनाना पड़ता है, उनको घर भी देखना पड़ता है, अपना ऑफिस भी देखना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि उनको वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है। बच्चों पे ध्यान देना, ऑफिस में क्या है, कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई करना है, तो वो हर चीज़ देखती है, तो अपने पे ध्यान नहीं रहता, तो अपनी हेल्थ पे वो इतना फोकस नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी है, उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम उनको रहती है, जिसकी वजह से वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाती है। तो मैं ऐसा कहूँगी कि हर एक लेडी के साथ ऐसा नहीं है। लड़कियाँ जो होती हैं, अगर किसी में ऐसा है कि वो ब्लड डोनेट कर सकती हैं तो उन्हें जरूर करना चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेशन जो है हमारी आज की बहुत सारी नीड है। उन लोगों से पूछिए कि ब्लड डोनेशन की कितनी जरूरत है, जिनका जो फैमिली का मेंबर जो होता है जिंदगी में बहुत से गुजर रहा होता है और उनको डॉक्टर से बोलते हैं कि अभी आपको इमीडिएटली ब्लड डोनेट करवाइए, ब्लड का अरेंजमेंट कर रही है। कुछ फैमिलीज ऐसी है जिनके घर में बच्चे जो है या कोई फैमिली मेंबर जो है वो थैलेसीमिया से ग्रसित है। जैसे मेरी खुद की फैमिली में मेरे एक कजन है जिनकी बेटी थैलेसीमिया से प्रॉब्लम से जूझ रही है। तो हमें पता है कि ये ब्लड डोनेशन हमारे लिए कितना ही जरूरी है, क्योंकि जब उस बच्चे को हमें 15 डेज के बाद या 10 डेज के बाद डॉक्टर्स के पास ले जाना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक उनको ब्लड के लिए इधर से उधर घूमना पड़ता है, तो हमें भी ये होता है कि कहीं से बहुत जल्दी ब्लड का अरेंजमेंट होता है। तो मैं हर देशवासियों को ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग अगर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो आप जरूर करिए, क्योंकि ये जो है हमारे देश के आगे प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि मेडिकल लाइन में जो है ब्लड डोनेशन की बहुत जरूरत पड़ती है अगर मरीजों को जल्दी ठीक करना है। तो इसीलिए अगर हम लोग स्वस्थ रहेंगे, हर एक इंसान जो है, व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहेगा, तो हमारा देश भी तरक्की नहीं करेगा। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी हो सके ब्लड जरूर डोनेट करिए। बिल्कुल करना चाहिए। ब्लड डोनेशन करने से जिन लोगों को ज़रूरत होती है मेडिकल के टाइम पे, उनको बहुत हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प। स्वरचित कविता है और ये इस प्रकार इसके शब्द हैं
जब एक होना था सबको, जब एकता दिखलानी थी, कुछ हो गए स्वार्थवश अलग, सबको अपनी दुकानें चलानी थी। इतिहास बताता है हमको क्यों एक रहना है हमको, जब जब बिखरे हैं हम सब औरों ने ठगा है हमको। आज़ाद हुआ कश्मीर अब हिंसा के निरंतर चक्र से, शांति प्रगति के समावेश से अब विकास होगा हर तरफ से। पर अब भी कुछ विषैले नाग जो फन फैलाए हैं अपने, शांति अमन नापसंद है इनको, स्वार्थ सर्वोपरि हैं अपने। पर देश आगे बढ़ चुका, इन तत्वों को नकार चुका। 370 के बाद अब और भी बहुत से निर्णय बाकी हैं। तू लक्ष्य साधे रहे अर्जुन, क्योंकि यज्ञ अधूरा बाकी है। साथ होंगे ये विश्व तुम्हारे, क्योंकि ध्येय तुम्हारा निर्मल है। सशक्त राष्ट्र बनाना ही ये एक तुम्हारा संकल्प है। साकार करो अखंड भारत, वह सपना सच कर दिखलाओ तुम। जब गिलगित बाल्टिस्तान शाक्सगाम में भी तिरंगा फहराओ तुम। दृढ़ निश्चय और नेक नियत से आगे आगे बढ़ते जाओ तुम। इसी छंदों के साथ मैं सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े हो, जब तक थी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन के घर। माता की जय, भारत भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम करते हैं लोग, जैसे हम लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं और अगर कल ही किसी को ब्लड चाहिए हुआ तो उसमें ये पूछते हैं कि आप उनके रिलेटिव क्या उनके भाई बहन ब्लड रिलेशन होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता कि आज हमने ब्लड दिया और किसी और को ज़रूरत है तो हम उसे दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इसके लिए ये चीज़ें ख़त्म हो जाए कि जिसने ब्लड डोनेट किया उसे कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, चाहे वो उसके रिलेटिव हो, ब्लड रिलेशन में हो या ना हो, पर ये चीज़ नहीं है। तो इसके लिए आप लोग कुछ करेंगे? नहीं, हमारे रेड क्रॉस की तरफ से है कि जो ब्लड देता है कम से कम उसका रिलेटिव हो, कोई भी हो, अगर खून की आवश्यकता उसको सबसे पहले मिलना चाहिए। इसके बारे में मैंने महासचिव से भी कहा था पहले कि इसके लिए डीएम से पर बात की जाए कि जो हम रेड क्रॉस की तरफ से ब्लड डोनेशन कराते हैं उनके किसी भी रिलेटिव को, या हम कह रहे कोई भी पहुँच जाएगा इसमें, लेकिन इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। और मैंने पिछले साल भी कैंप लगवाया था अपने जन्मदिन पे, अब की बार 16 अक्टूबर फिर दोबारा कैंप लगवाने की कोशिश करूँगा और मैं चाहूँगा आप लोग सब और आज़ादी की सबकी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। कि अभी जैसे आज आपने कैंप करवाया, नेक्स्ट मंथ आपका फिर से कैंप है, तो कहाँ पे? मेरा नेक्स्ट मंथ स्वर्गीय जो हमारे उत्तराखंड का आंदोलनकारी के हमारे जिन प्रणशोध थे पूर्व विधायक रंजीत सिंह वर्मा जी की याद में, उनकी पुण्यतिथि पे मैं हर साल, मुझे खुद कोरोना हो गया था, हर साल कैंप लगाता हूँ। तो तीसरी बार अभी शहीद स्थल पर 1 सितंबर को उनके नाम से वहाँ कैंप लगेगा। और अब मैं चाहता हूँ कि आज हमने इसलिए घोषणा भी की कि आज 15 अगस्त है, अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन वो एक महान ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं करा और देश के लिए और उत्तराखंड के लिए पूरी सेवा करते करते उन्होंने अपना जीवन दिया है। तो आप सभी लोग ध्यान रखें, 1 सितंबर को लगने वाला है दोबारा से रेड क्रॉस का ब्लड डोनेशन कैंप। आप सब लोग तैयार हैं उस दिन ब्लड डोनेट करने के लिए। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बैंक बचाओ देश बचाओ, बैंक बचाओ देश बचाओ, बैंक बचाओ देश बचाओ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना